और आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई, हम लोगों को हमेशा साथ कदम से कदम मिलाकर देते रहते हैं। डॉक्टर हैं, डॉक्टर में भी वो डॉक्टर जो जहाँ कम वहाँ हम के नियमों पर चल करके समाज की सेवा करते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर राजीव कुमार राजवंशी जी आज अध्यक्षता कर रहे हैं। उपस्थित हैं हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, जिनको देखकर हम लोग हमेशा गर्व महसूस करते हैं। और हमारे बीच अगर विधानसभा का जोत कभी किसी ने जलाया था जीत करके, तो आदरणीय हमारे गार्जियन अभिभावक श्रद्धेय बनवारी राम जी आज इस मंच पर उपस्थित हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दूँ। आपको मैं ये जरूर बताना चाहूँगा, हमारे राज्य महादलित आयोग जब बिहार सरकार ने बनाई और सरकार ने कहा कि हम महादलित को आगे ले जाना चाहेंगे, ऐसे परिस्थिति में हमारे राज्य महादलित आयोग के सदस्य बनकर समाज का सेवा करने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय छोटेलाल राजवंशी जी, उनके लिए भी आप ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हम छत्रपति शिवाजी को महसूस करते हैं, देखे नहीं। वीर कुंवर सिंह जी को महसूस करते हैं, देखे नहीं। और बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जिनको हमने महसूस किया, देखा नहीं। लेकिन आज जब जयमंगल बाबू को हमने देखा तो हमें लगा कि हमारे तो वीर कुंवर सिंह यहाँ हैं, हमारे पास हैं और हमारे साथ हैं। और ये योद्धा अगर हैं तो हम रजवाड़ सब योद्धाओं का संतान है और योद्धा कभी कमजोर नहीं होता। ये भाव जयमंगल जी से हमें प्राप्त हुआ है। हमारे भाई झारखंड से आए हैं संतोष रजवाड़ जी। संतोष रजवाड़ जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, इनके संघर्ष के कालखंडों को हमने सजीवता से देखा है, महसूस किया है। झारखंड में जूझते हुए, लड़ते हुए, अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास करते हुए हमने देखा है, साथ में रहा है। आज इस बात की हमें खुशी है कि झारखंड में इन्होंने पहचान बनाया और रजवाड़ समाज का नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अगर हारू रजवाड़ जी के बाद अगर कोई चेहरा वहां है तो वो संतोष रजवाड़ है। आज परिवारों के बीच हम सबका एक एक का नाम लेना चाहते हैं। हम जानते हैं हमारे सभी परिवार किस तरह से काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपने योद्धाओं को साथ देने के लिए तत्पर और तैयार हैं। आज इसी की पृष्ठभूमि में आपके बीच निर्माण होकर के अशोक राजवंशी जी ने ये कहा कि एक दिन सब इनका नाम जानेगा, आज नहीं तो कल संसार। कारू रजवाड़ जी के बारे में जो उन्होंने कविता और गाना और गीत गाए हैं, उनमें सजीवता, आत्मीयता और प्रेम और श्रद्धा की वो झलकें हैं, जिन झलकों को देख करके अगर हम ये कहें कि अगर कोई दिनकर है, महाकवि हैं, राष्ट्र कवि हैं, तो हमारे समाज का वे वो महान कवि अशोक राजवंशी है, जिस पर हमें गर्व है। हम किस रास्ते जाएंगे, समाज को कैसे निर्माण करेंगे, समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सारी जिम्मेदारियां हम सबों के कंधों पर है। आज अगर ये जयंती नहीं होती तो शायद अपनी मूल बातों को आप तक पहुंचाने में हम सफल नहीं हो पाते। परिवार हमारे जितने ही यहाँ उपस्थित हैं, वो एक एक बिहार के नहीं, छत्तीसगढ़ के नहीं, झारखंड के नहीं, बंगाल के नहीं, समस्त भारत का यहाँ प्रतिनिधित्व है। इस बात को हम समझते हैं और महसूस करते हैं। और जब ये यहाँ से जाएंगे तो ये एहसास लेकर जाएंगे
कि ये मंच सिर्फ इसलिए नहीं सजा कि हम अपने योद्धाओं को सिर्फ गुणगान करें, ये मंच इसलिए भी सजा है कि हम अपने योद्धाओं के पथ पर चल करके, इनके बनाए हुए रास्तों पर चल करके, इनके संकल्पों से संकल्पित होकर के हम कैसे समाज को और आगे धार देने में लगावें अपना बुद्धि ज्ञान विवेक, कैसे समाज को आगे बढ़ाने में अपनी सारी शक्ति ऊर्जा और कर्मठता का प्रयोग करें। इन चीजों की भी संकल्प का समय आज इस जयंती में है। और ये संकल्प हमारे मंचा सेन और हमारे दर्शक सेन जितने भी परिवार आए हैं वो संकल्प लेने के लिए आए हैं। हमें बिहार में सम्मान चाहिए, हमें उड़ीसा में भी सम्मान चाहिए, हमें छत्तीसगढ़ में भी सम्मान चाहिए, हमें झारखंड में भी सम्मान चाहिए। हम जिस बिहार के हिस्से में हैं हमें वो रिजर्व सीट पर हमारा अधिकार है। हमारे छोटे लाल जी कह रहे थे 15 का 15 सीट हमारा प्रभाव से प्रभावित होता है। प्रभाव से प्रभावित होने से ही सिर्फ बात नहीं बनेगी। हम आरजेडी से रहें, हम कांग्रेस से रहें, चाहे हम भाजपा से रहें, हमें ये बात अपने शीर्ष नेताओं के कानों तक पहुंचाना होगा और कहना होगा रजवाड़ अब पीछे नहीं रहेगा। रजवाड़ अपना अधिकार चाहता है और वो अपने अधिकार के लिए आपके पास अपनी बात रखने के लिए आया है। हम इतवा रजवाड़, कारू रजवाड़ के वंशज हैं और उनके वंशज हैं तो उनके पास कोई संसाधन नहीं था। वो गोरीले अंदाज में अपनी युद्ध की लड़ाई लड़े थे। गोरीले अंदाज का ही मतलब होता है जिसके पास संसाधन नहीं हो, तोप नहीं हो, गोला नहीं हो, बारूद नहीं हो, फलसा नहीं हो, गड़ासा नहीं हो और इसके बाद भी हौसला रखता हो अंग्रेजों से टकराने का, उस जज्बा का खानदान का हिस्सा आज समस्त रजवाड़ यहाँ मौजूद है। और आने वाले समय में इसी का प्रदर्शन करने की जरूरत है। एक सीट से जीत जाए, कोई विधायक बन जाए, समाज ये सोचते हैं कि हमारा परिवर्तन होना चाहिए, संभव नहीं है। जिस तरह से अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता उस तरह से एक एकलौता विधायक चाहे झारखंड से निकल जाए, चाहे बिहार से निकल जाए, चाहे छत्तीसगढ़ से निकल जाए, कभी समाज का जो भला होना चाहिए, जितना भला होना चाहिए वो नहीं कर सकेगा। इसलिए आज संकल्प लेते हैं इस पवित्र महायोद्धाओं की जयंती में कि ना कि एक सीट अपने लिए चिंता हम लोग करेंगे, बल्कि और आजू बाजू जिला के जो रिजर्व सीट होंगे उसमें भी अपने शीर्ष नेताओं को विवश करेंगे कि और सीटें हमारे समाज को मिलनी चाहिए ताकि और विधायक बन सके और एमएलए बन सके। और अगर आप सीट नहीं दे सकते हैं, आपकी मजबूरियां हो सकती है, तो हमारे समाज को आप एमएलसी दीजिए। एमएलसी में आज तक रजवाड़ समाज नहीं गया है, इसलिए इस मंच से रजवाड़ समाज मांग करता है कि बिहार के राज्य हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे झारखंड का हो, एमएलसी और बोर्ड निगम आयोगों में हमारे समाज के भी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। इस बात का हम पुख्ता से मांग करते हैं। परिवारगण, आप समाज का वो हिस्सा हैं जो निर्माण करते हैं। विधायक बड़ी चीज नहीं, विधायक बन गया, निर्माण करता आप है। समाज का निर्माण में जो हमें दायित्व आपने दिया है वो भी हमें समझना होगा और उस दायित्व को निर्वाह करने के लिए संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा और परिवारों को भी जा करके उनके सुख दुख में समाहित होना होगा। अब एक बात जो मैं कहता हूँ, निश्चित तौर से हमारे योद्धाओं की ना कोई सरकारी संस्थान में प्रतिमा लगी है, ना ही प्रतिष्ठित चौक पर लगी है और ना ही किसी कलेक्टेरिएट या किसी समरणालय के सामने इनकी कोई प्रतिमा कहीं नहीं लगी है। जबकि 1857 के उलगुलान का अगर कोई योद्धा है तो एतवा रजवाड़, कारू रजवाड़ और जवाहिर रजवाड़ है, इसलिए इनकी मूर्ति लगनी चाहिए।
और हम एक सप्ताह के अंदर अपने कलेक्टर से बात करके ये बात पुख्ता से रखेंगे, मजबूती से रखेंगे कि अगर उलगुलान का हिस्सा इतवा जवाहिर रजवार और कारू रजवार हुआ करते थे तो संविधान के बाद, आज़ादी के बाद उन्हें भी सम्मान देने का आपका दायित्व और कर्तव्य है। और सरकार से भी हमारी मांग है और जिला पदाधिकारी से इसकी कार्रवाई करके हम बिहार सरकार को कागज भी भिजवाने का प्रयास करेंगे। समय कम है और परिवारों का ये कहना है कि अब बात को थोड़ा सा संक्षिप्त किया जाए। इतना जरूर कहेंगे, ना लीजिए दिलों का इम्तिहान, ना लीजिए दिलों के इम्तिहान, इम्तिहान अभी बाकी है। किया हूँ कुछ काम, काम अभी बाकी है। नापा है रजवार मुट्ठी भर जमीन, नापना सारा आसमान अभी बाकी है, आसमान अभी बाकी है। जय हिंद, जय रजवार समाज, और अमर रहें हमारे तीनों योद्धा, हमारे भारत माँ के लाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर।